हम भारतीय अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं। आज भी हमारे पास कई लोग आए, महाराज जी आप धर्म संबंधी बातें कहा कीजिए, आप हिंदुओं को एकता करने की बातें कहा कीजिए। अरे हम सब लोग एक क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमने अपनी पुरातन संस्कृति और पुरातन धरोहरों को ही नहीं संभाल रखा। महादेव ने कृपा करके हमको, जैसे पिता अपनी संपत्ति पुत्रों को देता, ऐसी अपनी संपत्ति नर्मदा जी हमको प्रदान की। श्री कृष्ण ने अपनी हृदय की संपत्ति यमुना जी हमको प्रदान की। भगवान के श्री चरणों का चरणामृत गंगा हमको प्रदान की, जिसके जल के एक बिंदु के आचमन से अत्यंत घनघोर पापी व्यक्ति भी अपने अंत काल में यदि ग्रहण कर ले तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो गंगा जी हमको धरोहर में प्राप्त हुई और हमने उनकी क्या स्थिति कर दी। हम बात करते हैं कि हम सब एक हो जाएं। अरे हमने अपने पूर्वजों के द्वारा, हमारे पुरातनों के द्वारा मिली हुई संपत्तियों को तो संभाल नहीं रखा है, हम एक कैसे होंगे? भारत की स्वच्छ नदियां नहीं है, भारत में स्वच्छ तीर्थ नहीं है, भारत में स्वच्छ धाम नहीं है। वो समय दूर नहीं है कि हम हिमालय को भी अस्वच्छ कर देंगे। सबसे अब गौ हत्या होती है हमारी भारत भूमि पर, जिसकी एक बिंदु अगर रक्त की पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी को इतना भार होता है, उस पृथ्वी पर गौ हत्या होती है, भारत में होती है। हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हमारी कथा सुनने वालों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, कैमरा से फोटो खींचना, वीडियोस बनाना, सोशल मीडिया पर अपलोड करके लाइक्स और व्यूज कमाने से काम नहीं चलेगा। आप युवा हैं, अपनी युवावस्था की संपूर्ण अपने ओज को, अपने तेज को और अपने प्रभाव को अपने धर्म संरक्षण में लगाइए। और धर्म संरक्षण कैसे हो? धर्म संरक्षण कैसे हो? जो पुरातन हमारे इष्टों के द्वारा प्राप्त हमको पर्वत हैं, नदियां हैं, तीर्थ हैं, धाम हैं, इनकी रक्षा हो, इनकी सुरक्षा हो। घर में दरार आ चुकी है तो घर खाली ही करना पड़ता है। हमारे भारत की नदियां स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है, ये दरार आती जा रही हैं, क्या करना पड़ेगा? इसलिए आप सबका दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है। आप लोग जन्म से लेकर आज तक श्री नर्मदा जी का जल पीते आए हैं, थोड़ी कृतज्ञता ज्ञापन कीजिए उनके प्रति। उनकी स्वच्छता के लिए कठोर कदम आप लोगों को उठाने चाहिए। रविवार रविवार, शनिवार शनिवार लेके जाइए बच्चों को, एक ऐसे मंडल बना लीजिए जबलपुर में, जहां जहां जबलपुर के घाट हैं, जहां जहां अशुद्धि और गंदगी दिखती है, एक साथ सारे युवा लग जाइए और दिखा दीजिए पूरे देश को, विश्व को, कि जबलपुर के लोग नर्मदा जी के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। ऐसे ही बनेगा काम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमारा स्वरूप इतना ज्यादा ये सब बोलने का तो नहीं है, हम तो कथा मात्र करते हैं। पर आज गए थे स्नान के लिए, तो कल के स्नान में आज के स्नान में बहुत अनुभव अंतर लगा, इसलिए मन में हुआ कि कहूं। आपको पता है भारत में सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? भारत की सबसे स्वच्छ नदी है चंबल। क्यों? क्योंकि चंबल को वैदिक क्रिया में निषेध बताया गया। चंबल की नदी के जल का ज्यादातर वैदिक क्रियाओं में, अनुष्ठानों में और कहीं पर ज्यादा उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ज्यादा लोग स्नान करने नहीं जाते, पूजन वंदन आदि करने के लिए नहीं जाते वहां पे, इसलिए उनका जल अभी भी पहले से बहुत हद तक और नदियों से स्वच्छ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो धार्मिक नदियां हैं, जिनके प्रयोग का विधान बताया गया है, जिनके प्रयोग से हमारे पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा और सब क्रियाएं बताई गई हैं, उनको हम ऐसा पवित्र कर दें? ऐसा आप सब लोग